हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। हम आज बात करेंगे रामनगर की। रामनगर जो एक टाउन है और एक म्यूनसिपल बोर्ड है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, कुमाऊं के, और ये उत्तराखंड के स्टेट पे आता है। ये 65 किलोमीटर, हम जो बात कर रहे हैं 65 किलोमीटर की दूरी पे है नैनीताल से। और ये हेडक्वार्टर जो है डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। रामनगर जो है गेटवे टू कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये गेटवे है टू कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं से चालू होता है, एंड जो कि सबसे पुराना ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, और ये फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। एंड यहाँ पे गर्जिया देवी टेम्पल है, और यहाँ पे क्या है, कोसी कोसी रिवर है, कोसी बैराज है, और सीताबनी टेम्पल है। सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, जो कि ये टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है। और यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ पे शेर को और हाथी को और अदर जानवर्स को, वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करने के लिए आते हैं। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का भी हेडक्वार्टर रामनगर में ही है। जो उत्तराखंड बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रामनगर में। द बोर्ड को सेटअप किया गया था 2001 में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोर्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने में, इंस्ट्रक्शन में, टेक्स्ट बुक में, और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट ऑफ स्टेट। रामनगर इज लोकेटेड एट द फुट हिल ऑफ द हिमालय। ये एक घाटी है, हिमालय की जो घाटी होती है वहाँ पे है। और ये ऑन द बैंक ऑफ कोसी रिवर, यहाँ कोसी के किनारे पे ये बसा हुआ है। द टाउन इज़ विजिटेड बाय मैनी टूरिस्ट ड्यू टू जोग्राफिकल लोकेशन नियर बाई। ये इस टाउन को विजिट किया जाता है क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के है, एंड इट प्रॉक्सिमिटी, और ये काफ़ी नज़दीक है नैनीताल के, जो कि फेमस है हिल स्टेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जो नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नैनीताल लोग घूमने आते हैं, एंड मेक इट इवन मोर पॉपुलर। देर इज़ ए बैराज ऑन कोसी रिवर ऑन द रामनगर वेयर मैनी माइग्रेटर बर्ड, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जो माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं। रूडी सेलडॉक अराइव इन विंटर। रूडी सेलडॉक यहाँ पे अराइव करती है। इस द टाउन इज़ नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश कमिश्नर सर हेनरी रैमसॉ, जिसने इस्टेब्लिश किया था इसे 1850 ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसकी जो हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, और ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल टी गार्डन वर डेवलप इन रामनगर। यहाँ पे चाय के बागान डेवलप किए गए थे रामनगर में, एंड नियर बाई विलेजेस इन उत्तराखंड। बट टी गार्डन हैव बीन क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम, और ये जो चाय के जो बागान है वह अब बंद हो चुके हैं। रामनगर जो है मोस्ट विजिटेड है फॉर कॉर्बेट नेशनल पार्क। रामनगर को जो लोग देखने आते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क की वजह से आते हैं, जिसका ये कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम दिया गया जिम कॉर्बेट के नाम पे, जो कि हंटर, एक ऐसा शिकारी था जो कंजरवेशनिस्ट बन गया, मतलब पर्यावरण को बचाने वाला, जीव जंतुओं को बचाने वाला, जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा, जिसने इसका एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था इसे इस्टेब्लिश करने में। ये सबसे ज़्यादा पुराना ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है रामनगर का, ये जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कब स्थापित किया गया, 1936 में स्थापित किया गया है। एन एंशियंट टेम्पल है, यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है। आप जानते हैं कि एक यहाँ पे गर्जिया का मंदिर है जो बह के आ गया था नदी में, माता गर्जिया का। और सीताबनी टेम्पल है, जो एक बहुत मिथ है, और लेजेंड्स है बिहाइंड देम विच अट्रैक्ट ह्यूज नंबर ऑफ विजिटर्स एवरी ईयर। यहाँ पे पौराणिक भी है, और जो इसको मिथ बोलते हैं, तो मिथ बनाने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन माइथोलॉजिकली जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसके हिसाब से गर्जिया टेम्पल जो एक पहाड़ का टीला है जो बह के आया था, और वो बड़े मजबूती से वहाँ पे खड़ा है। एंशियंट एंड अर्ली हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल एंड आर्कोलॉजिकल एविडेंस बताता है कि रामनगर एंड इट्स सराउंडिंग हैव बीन इनहेबिटेड बाय सिंस एंशियंट टाइम्स। एंशियंट और आर्कोलॉजिकल सर्वे जो बताता है, जो ये रामनगर जो जगह है ना, ये पौराणिक है, ये इनहेबिटेटेड थे, इसमें लोग रह रहे थे पुराणों के टाइम से ही।
द विलेज ऑफ ढिकुली लोकेटेड नियर रामनगर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद द सिग्निफिकेंट एंशियंट सेटलमेंट। जो ये ढिकुली है ना, विलेज ऑफ ढिकुली यहाँ लोकेटेड है नियर रामनगर, वो जिसे आइडेंटिफाई किया गया था विद सिग्निफिकेंट सेटलमेंट, एंशियंट पुराणिक बातें हैं जो इसमें जो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उसके ऊपर बात बताई गई है। अब मैं ढिकुली के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अकॉर्डिंग टू एडविन टी एकिंगस्टन हिमालयन गैजेटर 1882 की जो बात हो रही है, ढिकुली कंटेन रूइंस दैट सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एनी अर्ली सिविलाइजेशन। ढिकुली के अंदर ऐसे कई चीज़ें पाई गई जो बताता है कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे प्राचीन सभ्यता रहती थी। द विलेज इज़ बिलीव टू हैव बीन बिल्ड फ्रॉम मटेरियल ड्राइव फ्रॉम द रूइन ऑफ अर्लियर सिटी। ये जो गांव जो बताया जाता है ये बनाया गया है पुराने मटेरियल से जो ड्राइव किए गए थे, उससे रूइंस ऑफ अर्लियर सिटी जो यहाँ बर्बाद हो गई थी उसके अवशेष यहाँ पे पाए जाते हैं। स्कॉलर्स हैव आइडेंटिफाइड दिस द साइट द वैरत पठान, द कैपिटल ऑफ एंशिएंट किंगडम विच वाज सबऑर्डिनेट टू इंद्रप्रस्था। स्कॉलर्स ने इसे पहचाना, इस साइट को किस नाम से पहचाना, इस साइट को नाम से पहचाना वैरिट पठान के नाम से, वैरिट पठान। एंड जो प्राचीन किंगडम था जो बाद में जाके सबऑर्डिनेट जो जाके किसका हिस्सा बन गया, इंद्रप्रस्थ जो पांडवों की जो वो थी उसका हिस्सा बना। रेफरेंस इन द इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली 1936 में एंड द इंडियन एंटीक्वी 1920 डिस्क्राइब द एरिया एज हैविंग रेमेंट ऑफ टैंक्स एंड स्कैटर्ड बिल्डिंग्स। यहाँ पे रेफरेंस जो लिया गया इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली और इंडियन एंटीक्वी 1920 बताता है कि जो एरिया है ना इसके पास कई तरीके के टैंक्स एंड स्कैटर्ड बिल्डिंग थी। एंड हिंटिंग एट द वन फ्लोरिशिंग एंसेंट सेटलमेंट, जो एक दर्शाता है कि यहाँ पे एक सेटलमेंट, यहाँ पे पहले लोग रहा करते थे और फ्लरिशिंग एंसेंट सेटलमेंट की बात होती है। मोर एवर 7th सेंचुरी चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून टेक्सेंग ने बताया कि विजिट किया गोविसेना, एक एंशिएंट कैपिटल ऑफ रीजन, जो गोविसेना जगह है वहाँ पे उसने विजिट किया और वो जो एंशिएंट कैपिटल थी इस क्षेत्र की। सम स्कॉलर्स इंक्लूडिंग फूरर में हैव आइडेंटिफाइड ढिकुली विद गोविसेना इंडिकेटिंग इट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इसकी दर्शाती है जो पुराने जो विद्वान जो लोग थे, सम स्कॉलर्स जो थे वो इंडिकेट करते हैं, फ्यूरर जिसको आइडेंटिफाई करता है ढिकुली को किसके साथ, गोविसेना के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, जो इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। द एरिया कंटेन द एंशिएंट टेम्पल रूइंस, स्टोन स्ट्रक्चर, पत्थर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, पॉसिबली डेटिंग बैक टू कतूरी पीरियड, कतूर वंश की बात की जा रही है 1812 18वीं से 12वीं शताब्दी में। फर्दर अटेस्टिंग टू हिज एंटीक्विट, कतूर राजवंश की भी हम बात करेंगे। मिडिवल पीरियड एंड पॉलिटिकल ट्रांजिशंस ड्यूरिंग द मिडिव, ये सब रामनगर के बारे में बात हो रही है। अभी जो इसकी पॉपुलेशन जो 2011 का जो सेंसस हुआ था तो उसमें क्या थी, 97,916 थी, जिसमें कि इसमें जो शेड्यूल कास्ट है 5,000 और शेड्यूल ट्राइब्स 54, और जबकि 1 से 6 साल की जो उम्र के जो लोग थे उनकी 7,000 संख्या थी और लिटरेट थे 39,000 हैं, और जबकि इलिटरेट है 15,720। टोटल वर्कर है 15,890 और मेन वर्कर है 13,995। मेन वर्कर में क्या है, कल्टीवेटर है जो कल्टीवेट करते हैं। एग्रीकल्चर लेबर क्या है 75। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ कितनी है 383। मेन वर्कर की बात हो रही है। मेन वर्कर जो अदर काम करते हैं 13,397। मार्जिनल वर्कर क्या है 1935। मार्जिनल वर्कर कल्टीवेटर 26। मार्जिनल वर्कर अदर 1805। हमने ये सब पढ़ा, इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, इसकी एंशिएंट और अर्ली हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। मिडिवल पीरियड एंड पॉलिटिकल ट्रांजिशन ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड में क्या होता है, रीजन कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस रूलिंग डायनेस्टीज।
ये जो मिडिवल पीरियड में क्या हुआ था, ये जो है ना कई लोगों की डेंसिटीज़ के अंडर में था ये, मतलब कई राजाओं की डेंसिटीज़ मतलब राजवंशों के अंदर में था। जो वो राजवंश जो थे उनके एक था कतूरी डेंसिटी थी जो कंट्रोल करते थे लार्ज पोर्शन ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल कतूर एंड इंक्लूडिंग रामनगर एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। कतूर राजवंश जो कंट्रोल करते थे लार्ज पोर्शन ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल और जिसमें रामनगर और उसके सराउंडिंग एरिया है। कतूरीज वर नोन फॉर देयर टेम्पल आर्किटेक्चर। कतूर को जाना जाता था अपने टेम्पल आर्किटेक्चर, सम ऑफ विच आर स्टिल फाउंड इन द रीजन। कतूर के टेम्पल अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता था, जिनमें से कुछ अभी भी इस रीजन में विद्यमान है। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ कतूरीज द चांद डेंसिटी रोज टू पावर इन 13वीं सेंचुरी। जब 13वीं शताब्दी में जब डिक्लाइन हुआ कतूरीज का, तो यहाँ पे क्या चंद्र वंश के लोग आ गए जो 13वीं शताब्दी में थे और जिन्होंने उन्हें इस्टेब्लिश किया, अपनी अल्मोड़ा क्या किया, राजधानी घोषित किया। एंड द चांद रूलर एक्सटेंडेड देयर इन्फ्लुएंस और बाबर बेल्ट इंक्लूडिंग रामनगर एंड प्रमोटेड ट्रेड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और चांद वंश ने एक्सटेंड किया अपना इन्फ्लुएंस है ना ओवर बाबर बेल्ट में, और उसने इंक्लूडिंग रामनगर के अंदर एंड प्रमोट किया ट्रेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करी है। द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ रामनगर अलॉन्ग ट्रेड रूट्स मेड इट्स इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर कॉमर्स, फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस ग्रेन्स एंड लोकल गुड्स टू द प्लेन्स। जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना रामनगर की, ये एक ट्रेड का वो था। आप देखते हैं कि पहाड़ के लोग अभी भी है ना रामनगर जैसे जाते हैं तो अपने पहाड़ों के लिए वो मिठाई वगैरह सब सामान रामनगर से लेते हैं। रामनगर का बाज़ार काफ़ी अच्छा बाज़ार है अलॉन्ग द, और यहाँ पे एक ट्रेड रूट भी माध्यम बन गया जो एक कॉमर्स के लिए फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो जंगल की भी जो चीज़ें थी उसको, और घास वगैरह और जो सब्जी वगैरह, वो लोकल गुड्स, और जो प्लेन में जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए एक अच्छा वो साधन बन जाता था। ब्रिटिश एरा एंड फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रामनगर। अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन अर्ली 19th सेंचुरी मार्क्ड ए टर्निंग पॉइंट फॉर द रीजन। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या किया, फॉलोइंग एंग्लो नेपालीज वार, यहाँ पे क्या एक नेपाल वार हुई थी, एंग्लो नेपालीज वार, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंग्लो नेपालीज वार क्या होती है 1814 से 1816। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स कुमाऊं अंडर द ट्रीटी ऑफ सगुली 1816, ब्रिंगिंग द बाबर बेल्ट इंक्लूडिंग फ्यूचर साइट ऑफ रामनगर अंडर देयर कंट्रोल। 1816 में ब्रिटिश काल ने क्या है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको अपने अंडर में ले लिया एक सगुली समझौते के तहत। सगुली समझौता हुआ था यहाँ पे, उसके तहत इसको अपने अंडर में ले लिया है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज किया द रीजन पोटेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड टिम्बर ट्रेड। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रीजन को, क्षेत्र को पहचाना, किस चीज़ के लिए, खेती के लिए और लकड़ी के लिए। 1850 में जॉर्ज रैमसे द ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ कुमाऊं, जॉर्ज रैमसे की बात हो रही है, ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ कुमाऊं, फॉर्मली एस्टेब्लिश द टाउन ऑफ रामनगर बाय रिलोकेटिंग नियर बाय सेटलमेंट फ्रॉम चिल्किया। इसको अलग किया चिल्किया से एंड टू करंट साइट ऑन द बैंक ऑफ कोसी रिवर। द चॉइस ऑफ लोकेशन वाज स्ट्रेटजीज ऑफरिंग फर्टाइल लैंड, एक्सेस टू वाटर एंड कनेक्टिविटी टू एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट्स। हम दोबारा से इसको पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे इसमें क्या बताया गया है। अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन द 19th अर्ली सेंचुरी जो है ना, इसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया। अब ब्रिटिश एरा और उसके फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट्स अब रामनगर की बात की जा रही है। तो फॉलोइंग एंग्लो नेपालीज वार हुई थी, जहाँ पे एंग्लो मतलब अंग्रेज और नेपाल के बीच में वार हुई 1814-17-16 में। और ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे कुमाऊं को अपने पास ले लिया, एनेक्स कर लिया है अंडर द ट्रीटी ऑफ सगुली 1816। ये एंड ब्रिंगिंग द बाबर बेल्ट, और ये भाबर बेल्ट, और इसे लाया भाबर बेल्ट को अपने पास ले लिया, इंक्लूडिंग द फ्यूचर साइट ऑफ रामनगर, इंक्लूडिंग जो आज का जो फ्यूचर साइट ऑफ रामनगर है उसको भी ले लिया अंडर देयर कंट्रोल। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज द रीजनल पोटेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड टिम्बर। अंग्रेजों ने क्या है ना, इसको पहचाना, किसको पहचाना, रामनगर को, कि इसको एक अच्छे सोर्स के तौर पे पहचाना लकड़ी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। 1850 में जॉर्ज रैमसे ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ कुमाऊं, ब्रिटिश कमिश्नर कौन था, कुमाऊं का, उस समय पर 1850 में क्या वो था, उन्होंने
टाउन इस्टेब्लिश किया, एक टाउन ऑफ रामनगर बाय रीएलोकेट, इसे हटाकर, जो नियर बाय सेटलमेंट, जो सिल्किया से हटा के टू करंट साइट ऑन द बैंक ऑफ कोसी रिवर, इसको रामनगर का नाम था। द चॉइस ऑफ लोकेशन वाज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक था। ऑफरिंग फर्टाइल लैंड, यहाँ की जो लैंड की काफ़ी फर्टाइल थी और यहाँ का जो पानी था एक्सेस था, एंड कनेक्टिविटी टू एग्जिस्टिंग। अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की। ब्रिटिश ने प्रमोट किया था एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ पे प्रमोट किया एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री अराउंड रामनगर। रामनगर के आसपास इन्होंने फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। रामनगर का क्या यूज़ किया अंग्रेज़ों ने उसको लकड़ी के लिए इस्तेमाल किया और खेती के लिए इस्तेमाल किया। एक कैनाल बनाई फ्रॉम कोसी रिवर, जिसे कंस्ट्रक्ट, एक नहर बनाई कोसी रिवर जिसे कंस्ट्रक्ट किया गया, जो इरिगेट करता था 5 से 7 माइल ऑफ फार्मलैंड, 5 से 7 माइल ऑफ फार्मलैंड, जो एग्रीकल्चर को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती थी। द रीजन बिकम ए हब फॉर शुगर केन, ये जो क्षेत्र जो था ना, वो एक केंद्र बन गया था किसके लिए, गन्ने के लिए, गेहूं के लिए और कॉटन कल्टीवेशन के लिए, जिसे बाद में ट्रेड किया गया नियर बाय मार्केट में। रामनगर एक इमर्ज हो गया एक की ट्रांसपोर्ट लिंक के तौर पर भी, क्योंकि रामनगर रानीखेत कार्ट रोड यहीं से जाता था, जिसे कंस्ट्रक्ट किया गया था ब्रिटिश ने, एंड जो बिकम बन गया प्राइमरी आर्टरी फॉर ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर एंड एग्रीकल्चर गुड्स, और जो एक प्राइमरी रास्ता बन गया किसके लिए, लकड़ी के लिए और एग्रीकल्चर गुड्स। दिस रोड कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 10 माइल, जो है ना 10 माइल अप्रॉक्सीमेटली कवर करता है, जो क्या आसान कर देता है, फैसिलिटेटेड करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन प्लेन एंड कुमाऊं हिल्स के बीच में। अकॉर्डिंग टू नैनीताल डिस्ट्रिक्ट गजेटर के हिसाब से द रोड वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रोड फॉर कमर्शियल ट्रैफिक। ये जो रोड है नैनीताल और रामनगर की, ये 1904 के काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्रैफिक था, जो लिंक करता था गढ़वाल एंड अल्मोड़ा, है ना, अपने जो प्लेन एरिया को, जो क्षेत्र के जो प्लेन एरिया जैसे रामनगर हो गया, काशीपुर हो गया, उसको इससे गढ़वाल और अल्मोड़ा को इसको वो कुछ करता है। द इम्पेरियल गजेटर ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंटेड रामनगर इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस। इम्पेरियल गजेटर ऑफ इंडिया ने डॉक्यूमेंट किया, मतलब उसको लिखा रामनगर की इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस, बढ़ती हुई महत्व के बारे में, और इसे बताया एक वाइटल ट्रेड पोस्ट बताया, जो एक्सपोर्ट क्या कर रहा था, रामनगर क्या भेज रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था टिम्बर, राइसेन, फॉरेस्ट प्रोडक्ट टू प्लेन्स को, ये सब भेज रहा था। एक्सपैंड किया गया रोड्स को एंड ट्रेड नेटवर्क फॉर ट्रांसफॉर्म रामनगर इनटू प्रोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या किया गया, एक्सपेंशन किया गया रोड्स का और ट्रेड नेटवर्क का, ट्रांसफॉर्म किया गया रामनगर का इनटू प्रोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल सेंटर के तौर पर। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो रामनगर में क्या हुआ, फॉलोइंग इंडिया इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, रामनगर रिमेन पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। रामनगर किस साइज का था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। इस पीरियड में क्या हुआ, टाउन ने विटनेस किया ग्रेजुअल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ, इंक्लूडिंग रोड नेटवर्क तैयार किया गया, फर्दर इन्हांस किया गया कनेक्टिविटी को। इन 2000 में विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ, जब 2000 में जब उत्तराखंड बना तो रामनगर बन गया एक पार्ट ऑफ न्यू स्टेट, एक नए हिस्से का, एक जगह का एक हिस्सा बन गया। दिस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लाया ब्रॉट इंक्रीज डेवलपमेंट फोकस। जब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हो गया, जब ये राज्य बना उत्तराखंड, तो यहाँ पे और ज़्यादा बदलाव देखने को मिले। यहाँ पे क्या, ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूवमेंट आया, एजुकेशन में और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर में आया। रामनगर प्रॉक्सिमिटी है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था। कंट्री का जो सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसका नाम दिया गया है जिम कॉर्बेट के नाम पे, जिसने जो पहले एक हंटर थे, फिर बाद में कंजर्वेशनिस्ट बन गए, जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं। अब हमें याद रखना पड़ेगा जिम कॉर्बेट पार्क कब बना, 1936 में। फर्दर बूस्टेड सिग्निफिकेंस, रामनगर की जो जिम कॉर्बेट से नज़दीक, इसकी सिग्निफिकेंस और बढ़ गई। द पार्क ग्रोइंग पॉपुलरिटी ड्रू, पार्क की जो है ना बढ़ती पॉपुलरिटी ने ना टूरिस्ट को खींचा अपनी तरफ और टर्न किया रामनगर को एक गेटवे टाउन फॉर वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म। और ये गेटवे कहा जाता है वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म का।
यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। द इन्फ्लिक्स ऑफ विजिटर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एक्सपेंशन ऑफ होटल। जब ये सारे विजिटर यहाँ पे आए तो उससे क्या होटल में एक्सपेंशन हो गया, होटल बनने लग गए, गेस्ट हाउस बनने लगे, लोकल बिजनेस ग्रो हो गया। बट टाउन हिस्ट्री आइडेंटिटी रिमेन टाइड टू इट्स कॉलोनियल फाउंडेशन एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन। लेकिन जो इसकी जो हिस्टोरिकल जो बातें हैं वो अभी भी बताई जाती है। कॉलोनियल फाउंडेशन जो यहाँ की जो नहर है और वो सब जो चीज़ है जो अंग्रेज़ों ने यहाँ बनाई, तो वो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी इसकी बताती है, इसकी क्या महत्व थी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गर्जिया देवी टेम्पल है। गर्जिया देवी टेम्पल जो है ये लोकेट है गर्जिया विलेज में, जो रामनगर में उत्तराखंड में है। ये एक शक्ति श्राइन है, स्केर्ड पवित्र शक्ति श्राइन है, जहाँ पे गर्जिया यानी कि पार्वती माता माता के रूप में विद्यमान है। टेम्पल जो है ना सिचुएटेड है ओवर ए लार्ज रॉक। ये एक बड़े पत्थर के ऊपर सिचुएटेड है जो कोसी रिवर में। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा फेमस टेम्पल है, जिसे विजिट किया जाए थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज ड्यूरिंग कार्तिक पूर्णिमा में आता है। एक हिंदू होली डे जो आता है उसके सेलिब्रेट किया जाता है 15th लूनार डे ऑफ कार्तिक। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट ऑफ गुड्स। ये बताया जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट ऑफ गुड्स के तौर पर भी कार्तिक पूर्णिमा। रामनगर की जो पॉपुलेशन है यहाँ पे 56% जो है हिंदू है और 43% जो है मुस्लिम है। सिख जो है 1% है। क्रिश्चियनिटी जो है 0.35 है। यहाँ पे टुमरिया डैम है। टुमरिया डैम इज़ लोकेटेड अबाउट लगभग 17 किलोमीटर फ्रॉम रामनगर इन मालधन विलेज ऑन कोसी रिवर बैंक। इस मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन टुमरिया डैम। डेमोग्राफी हमने सब बातें कर ली। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ का जो कुसीन जो है, यहाँ का जो खाना है, यहाँ पे क्या है, भटकी चुड़कानी, झोई भात, गहत के डुबके, चने के डुबके, रस भाट, मंडवे की रोटी, पालक का खापा, भांग की चटनी, सिंगुड़ी एंड आलू के गुटके, तिचवानी, बाल मिठाई यहाँ की बहुत फेमस है, और सिंगाल और बिच्छू घास। अब हम इसकी बात करते हैं। द नियरेस्ट, यहाँ का जो नियरेस्ट है पंतनगर एयरपोर्ट है, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, और ये एडजॉइनिंग रीजन है उधम सिंह नगर के पास इसका जो नियरेस्ट बाई एयरपोर्ट है। जो यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से 82 किलोमीटर की दूरी पे है, और 77 किलोमीटर अवे है नॉर्थ नेशनल हाईवे 87 में अगर जाएंगे तो पंतनगर, इन द टाउन ऑफ पंतनगर, उधम सिंह नगर। हाउएवर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली यहाँ से 255 किलोमीटर की दूरी पे है। मेजर एयरपोर्ट है यहाँ का बरेली एयरपोर्ट है, जो 145 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कनेक्ट करता है सिटीज़ लाइक मुंबई, नई दिल्ली और यहाँ पे है ना 1907 में ब्रिटिश राज ने एक रेलवे लाइन बिछाई थी उत्तराखंड में, जो एक्सटेंड हुई थी मुरादाबाद से रामनगर 1907 में। रामनगर रेलवे स्टेशन इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इज्जतनगर डिवीज़न ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन ऑफ इंडियन। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंदर आता है। एन स्टेशन इज़ लोकेटेड अबाउट 65 किलोमीटर, ये 65 किलोमीटर दूर है नैनीताल से। इसके पास डायरेक्ट लिंक है काशीपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, हरिद्वार, चंडीगढ़, गुड़गांव, मुंबई और आगरा, जैसलमेर और बनारसी। अगर हम इसकी रोड कनेक्टिविटी की बात करें, रामनगर का बस स्टेशन है जो कि रेलवे स्टेशन के पास है। यहाँ पे रेगुलर बस जाती है रामनगर से नैनीताल, रानीखेत, हल्द्वानी और पहाड़ों को जाते हैं हरिद्वार, देहरादून, काशीपुर, मुरादाबाद, मेरठ, दिल्ली। बस सर्विस जयपुर भी जाती है नेशनल हाईवे 121 जो कि स्टार्ट है फ्रॉम काशीपुर से एंड होती है बूबे खयल उत्तराखंड में। ये हमने थोड़ा रामनगर के बारे में पढ़ा और मैं इसके बारे में और वीडियोस डालूँगा और जिम कॉर्बेट के बारे में डालूँगा, यहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में डालूँगा। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा।
और आप मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे चैनल के माध्यम से। मैं आपको हिस्ट्री से जुड़ी जानकारी, फाइनेंस से जुड़ी और लॉ से जुड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ भी आपके सामने रेस करूँगा ताकि आप जागरूक रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।